ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता दें तो राज्यसभा चुनाव की तैयारियों का आज क्योंकि आखिरी दिन है, इसी को लेकर लगातार यहां डिस्कशंस हो रही हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंतिम तैयारी भी चल रही है। हिमाचल के कुफरी में ठहरे हैं कांग्रेस के विधायक। यहां पर आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस विधायकों का मंथन लगातार जारी है और एक तरीके से 16 मार्च को सीधे चंडीगढ़ पहुंचेंगे कांग्रेस के 31 विधायक। तो बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है। जैसे कि बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे, बीजेपी रणनीति पर तैयारी कर रही है। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों का आज आखिरी दिन है तो कांग्रेस भी इसको जो है फुल्ली यूटिलाइज कर रही है। राज्यसभा चुनाव क्योंकि कल होना है, कल वोटिंग है, कल ही रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले जो अंतिम दिन है कुछ ही घंटों का क्योंकि समय बचा है, तो ऐसे में कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। 16 मार्च को सीधे चंडीगढ़ पहुंचेंगे कांग्रेस के सभी विधायक और एक तरीके से जो है सभी तैयारियां करके ही कांग्रेस के विधायक यहां पर पहुंचेंगे। पॉलिटिकल लैंडस्केप पर दोनों ही पार्टियां जो है यहां अपनी अपनी रणनीतियों पर डिस्कशंस कर रही है, अपने अपने मेंबर्स के साथ यहां पर लगातार मंथन कर रही है। हिमाचल के कुफरी में कांग्रेस के सभी विधायक ठहरे हुए हैं। हमारे सहयोगी ने जैसा कि बताया, साहिल ने जैसा कि बताया है कि कांग्रेस के विधायकों के जो है मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए गए हैं और कांग्रेस के सामने जो है लगातार ये चैलेंज भी अभी तक बना हुआ है कि सभी विधायकों को एकजुट करके रखा जा सके। तो ऐसे में क्या कुछ और जो है जानकारी मिलेगी वो भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कर रही है तैयारियां, कांग्रेस भी वैसे ही हिमाचल में तैयारियां कर रही है। तो कांग्रेस विधायकों का मंथन यहां पर लगातार जारी है और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कामेश्वर शर्मा, उनसे बात करेंगे। हिमाचल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ कामेश्वर, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव का कल जो है दिन है और आज आखिरी दिन और मंथन लगातार चल रहा है, कांग्रेस पूरी तैयारियां कर रही है। वहां पर 31 विधायक सीधे 16 मार्च को ही प्रदेश लौटेंगे। क्या जानकारी, क्या डिटेल मिल रही है तैयारियों को लेकर, मंथन को लेकर? कि जो 16 यानी कि कल जो कांग्रेस के विधायक है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी, लेकिन जिस तरीके से अभी जो आईएमडी के अनुसार खासकर जो आज जो मौसम परिवर्तन की बात की गई है, खासकर आईएमडी ने आज ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो बर्फबारी की संभावना जताई और कुफरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बर्फबारी सबसे पहले पड़ती है। अगर लाहौल स्पीति या कोकसर कोबिक या बारालाचा में बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर जो कुफरी है वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर अत्यधिक बर्फबारी पड़ जाती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो प्लान है वो चेंज हो चुका है। कहीं ना तो कहीं कुछ ही यानी आधे घंटे के बाद यहाँ पर जो कुफरी में जो विधायक है 31, इसके अलावा जो अन्य कांग्रेस नेता है वो शायद हो सकता है परमाणु की टिम्बर टेल में रह सकते हैं, क्योंकि वहां से नजदीक होगा कल चंडीगढ़ जाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से मौसम अगर बदलता है तो निश्चित तौर पर इससे कहने तो कहीं जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसके कारण जो ये जो पहले तो यही था कि आज भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जबकि बीते दिन मुख्यमंत्री को आज एक कार्यक्रम में जाना था जिसके चलते वो मंडी में गए थे। और बीते दिन भी जो देखा गया था मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार है सुनील कुमार बिट्टू जी, उनसे मुलाकात की थी। 2 घंटों तक वो कांग्रेस के 31 विधायक है उनके साथ विचार विमर्श किया और खासकर राजनीति गलियारों के बीच उनकी बातचीत हुई। लेकिन उसके पश्चात भी मीडिया को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जो सुनील कुमार बिट्टू है जो कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार है, वो 2 घंटे के बाद वहां से वो निकल चुके थे। तो इससे निश्चित तौर पर यह है कि कांग्रेस को यही बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग नहीं करनी है, अपने मत का सही प्रयोग करना, क्योंकि आज से पहले भी चाहे 2016 की बात करें, 22 की बात करें, और जो हरियाणा में देखा गया क्रॉस वोटिंग से कहना तो कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन अब बड़ी अपडेट यह है कि जिस तरीके से जो मौसम ने करवट बदली है, मैं पे सुगी से चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं राजधानी शिमला में भी आसमान में काले बादल छाए हैं और अक्सर देखा था जब मौसम खराब होता है तो निश्चित तौर पर बर्फबारी खासकर जो कुफरी क्षेत्र में जहां पर वो ठहरे हुए हैं वो क्षेत्र ऐसा है वहां पर अत्यधिक बर्फबारी के चलते जो सड़क मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज कांग्रेस के जो 31 विधायक है और परमाणु की किसी अन्य होटल, ऐसे तो बताया जा रहा है कि टिम्बर टेल जो कि वहां पर सुरक्षित भी है और देखा भी जा रहा है वहां पर पुलिस कर्मचारी भी जो सोलन से अतिरिक्त वहां के लिए तैनात किए जा रहे हैं। तो इससे निश्चित तौर पर यह है कि आज यानी कि दोपहर बाद ही जो 31 जो विधायक है, इसके अलावा जो कांग्रेस के जो अन्य नेतागण यहाँ पर ठहरे हुए हैं वो आज परमाणु जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री के लिए भी ईजी होगा क्योंकि मुख्यमंत्री आज मंडी है। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो अन्य
कैबिनेट मंत्री भी उन जो विधायक है, जो 31 विधायक कांग्रेस के हरियाणा के, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दिन भर अगर कल की बात करें तो जिस तरीके से वो लगभग 2:15 बजे की करीब चाइल्ड के लिए निकले, वहां पर उन्होंने लंच किया, लंच के बाद वो पुनः वापिस अपने रिजॉर्ट में, उसके बाद कोई भी गतिविधि उनकी देखने को नहीं मिली। अगर देखा जाए जो रिजॉर्ट है काफी बड़े बीघे कई क्षेत्र में फैला हुआ है, और कुछ विधायकों ने ये भी मांग की थी कि हमने कुछ मॉर्निंग वॉक करनी है, लेकिन उन्हें कोई भी अनुमति नहीं दी गई, वो अपने कमरों में ही रहे। ये जरूर है कि जो मुख्यमंत्री के मीडिया जो राजनीतिक सलाहकार है सुनील कुमार बिट्टू जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। फिलहाल अगर देखा जाए कल भी काफी खुश नजर आए, जब वहां से उनकी गाड़ियां गुजरी थी, वो विक्ट्री का साइन करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि वो जो कांग्रेस के विधायक गण है हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे। तो इससे निश्चित तौर पर यह है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि हमारा कोई भी वोट मिसयूज हो, क्योंकि अभी तक जो देखा भी गया है कांग्रेस को कहीं ना तो कहीं खमियाजा भुगतना पड़ा। और खासकर देखा भी जाए कर्मवीर जो बोध है, जो कि राहुल गांधी भी काफी प्रिय है, और हाई कमान नहीं चाहती कि उनके खिलाफ यानी कि कोई वोट पड़ता है, और वो चाहते हैं कि वो राज्यसभा के लिए जीत जाए। तो अगर देखा जाए 37 सीटें उनमें से 31 जीतने के लिए चाहिए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास पूरा बहुमत है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चाहती कि कहीं ना तो कहीं हमारा मिसयूज हो। इसलिए आज भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और दोपहर बाद वो परमाणु के किसी भी होटल, ऐसे तो बताया जा रहा है कि टिम्बर टेर में ही उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। जी ठीक है कामेश्वर, जिस तरीके से जानकारी ये है कि कर्मवीर बौद्ध जो है किसी भी गुट, किसी भी खेमे से नहीं आते हैं, वो हुड्डा गुट के जो है एक मेंबर नहीं है, तो ऐसे में क्या ऐसा है कि कांग्रेस अपने में ही डिसअपॉइंट है, एक तरीके से अपने में ही कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे हो? क्या एकजुट करके सभी विधायकों को रखना यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है? इसके अलावा ये जो निर्दलीय विधायक सभी हैं, क्या इस राज्यसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका एक किंग मेकर के रूप में आप देख रहे हैं, या अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो सबसे ज्यादा किस पार्टी को नुकसान होगा? आपके हिसाब से पॉलिटिकल मैथ क्या कहती है? देखिए, अगर देखा जाए जिस तरीके से हमने आज से पहले भी देखा, अगर कहीं ना तो कहीं मतभेद होता है, इसका खामियाजा हमेशा सरकार को भुगतना पड़ता है। मैं अगर बात करें हिमाचल की, अगर पिछले वर्ष की अगर बात करें, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के 68 विधानसभा क्षेत्र में से कांग्रेस के 40 विधायक थे, जबकि अगर हम भाजपा की बात करें तो उनके 25 विधायक थे और 3 निर्दलीय थे, जो कि एसोसिएट प्रदेश सरकार के साथ उनका मत होता है। लेकिन उसके बावजूद ही कहां 25 का आंकड़ा और कहां 40 का, ऐसे में जो क्रॉस वोटिंग हुई, 6 यानी कि कांग्रेस के ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग दी, जिसमें लॉर्ड के जो पूर्व विधायक है रवि ठाकुर है, सुजानपुर के 2 बार के विधायक रह चुके राजेंद्र राणा है, भुट्टो है, जो भी यानी कि 6 विधायक है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा जो 3 निर्दलीय विधायक थे, जिसमें अगर देहरा की बात करें जो होशियार सिंह और आशीष शर्मा, ये सभी पार्टी से नाराज है। तो क्रॉस वोटिंग होने के बाद 6 क्रॉस वोटिंग और 3 निर्दलीय ने देने के बाद जो आंकड़ा 34 हुआ, उसके बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो भाजपा के हर्ष महाजन विजय रहे। तो निश्चित तौर पर जो हिमाचल में भी देखा गया, जब विधायक गण नाराज थे तो कहीं जो एक राज्यसभा चुनाव के दौरान वो अपनी भड़ास निकालते, वो जताना चाहते हैं कि हम पार्टी से नाराज है। अगर कांग्रेस में भी इस तरीके की राजनीति है, अगर उनके साथ जो पक्षपात किया जा रहा है या उनके बातें नहीं सुनी जाए, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। और राज्यसभा में अक्सर देखा, देश के किसी भी कोने में जब राज्यसभा चुनाव होते हैं तो ये देखा जाता है कि उस दौरान जो क्रॉस वोटिंग होती है, इससे ये जाहिर करते हैं कि हम अपने लीडर से खुश नहीं है, हम अपने नेता से खुश नहीं है, वो हमारे कार्य नहीं कर रहे या हमारी बात नहीं सुने, हमें बात रखने का तर्क नहीं दे। तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। और अगर देखा जाए जो हिमाचल की अगर हम बात करें, इसको साथ जोड़ते हुए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो हारी है। इससे पहले भी अगर हिमाचल की राजनीति की बात करें तो झूमल साहब जो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी कभी नहीं हारी। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो सत्तारूढ़ पार्टी पहली बार इतिहास में हारी। अगर यहाँ भी अगर गिलवा शिकवा किसी नेता के बीच होगा तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भी जो कांग्रेस बिल्कुल मतभेद से यहाँ पर जो है नुकसान जो है दोनों ही पार्टियों को हो सकता है। ठीक है कामेश्वर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट निकल के यहाँ पर सामने आ रही है और इसका भी रुख करेंगे। एक बड़ी जानकारी, एक बिग ब्रेकिंग। इस वक्त राज्यसभा चुनाव की तैयारियों का आखिरी दिन है, लास्ट डे फॉर प्रिपरेशंस, और राज्यसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की भी अंतिम मंथन जो है शुरू हो चुकी है। निजी होटल में वोटिंग मॉक ड्रिल प्रशिक्षण यहाँ पर कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। केंद्रीय आपको बता दें कि सभी बड़े विधायक मौजूद हैं। बीजेपी चुनाव के जो ऑब्जर्वर्स